शरद ऋतु यानी भारत में जाड़े की दस्तक। शरद ऋतु के आगमन पर भारत के अलग अलग हिस्से अपने ही अनूठे रंगों में रंग जाते हैं और वहाँ की जनता मनाती है अलग अलग त्यौहार, जिसके केंद्र में सार एक ही होता है। भारत के पूर्वी हिस्सों में दुर्गा पूजा चल रही होती है तो पश्चिम में जनता गरबा और डांडिया की धुनों में थिरक रही होती है। उत्तर में नवरात्र के भंडारों कीर्तनों के बीच धूमधाम से मनती है रामलीला। शायद आप लोग जानते हों, पर मैं नहीं जानता था कि भारत के दक्षिणी हिस्से में भी यह शरद ऋतु के आगमन का प्रतीकात्मक त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें प्रमुख है तमिलनाडु का गोलू त्यौहार, जो मुख्यतः गुड़ियों का त्यौहार है। मगर आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार बथुकम्मा। बथुक यानी जीवन और अम्मा यानी देवी। नमस्कार, दिस इज कुणाल। होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर वाचिंग घुमंतु डायरीज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैदराबाद 2 अक्टूबर 2024 महालय अमावस्या यानी सर्वपित्र अमावस्या से शुरू होता है। महिलाओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार बथुकम्मा। इसी दिन से दुर्गा पूजा भी शुरू हो जाती है और अगले दिन से नवरात्र भी। मगर मैं इस वर्ष हैदराबाद में था और बहुत एक्साइटेड था तेलंगाना के लोक पर्व बथुकम्मा को और साथ ही इस प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए। हर साल सातवाहन कैलेंडर के अनुसार महालय अमावस्या से अगले 9 दिनों तक तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी महिलाएं फूलों से बनाती हैं बथुकम्मा का प्रतीक। हर दिन के विशेष नैवेद्य का भोग लगा सभी शाम को साथ मिलकर पूजा करते हैं। इसके पश्चात बथुकम्मा को बीच में रख सभी महिलाएं उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती हैं और इसी के साथ अन्य कार्यक्रम भी संपन्न होते हैं। इस शाम भी नृत्य संपन्न होने से पूर्व सुरभि मैम ने भी अपना नृत्य प्रस्तुत किया। सुरभि मैम कपड़ों के उम्दा डिजाइन बनाती हैं। उनकी इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उनकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। सुरभि मैम के बाद इन प्यारी बच्चियों ने प्रस्तुत किया नृत्य यमुना 30 लोक गीत पर। काश कॉपीराइट का पंगा ना होता तो आपको सुनाता। खैर, इस गीत के बारे में बताता चलूँ, यह गीत 1991 में बनी तमिल फिल्म थलपति का है, जो बाद में अन्य भाषाओं में भी आई। सादुल्ला बथुकम्मा की शाम। एक ओर सजी हुई है माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा, तो दूसरी ओर देखिए पूर्ण साज श्रृंगार से सुशोभित है माँ राजेश्वरी। बाहर महिलाएं अपने अपने घरों से साथ लेकर आई हुई हैं तरह तरह की छोटी बड़ी बथुकम्मा। चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, यह सब बथुकम्मा को घेर कर बैठ चुकी हैं और उत्साह के साथ प्रतीक्षा में हैं पूजा के संपन्न होने की। लो जी, पंडित जी ने पूजा पाठ संपन्न कर ली है और बैठे बैठे ही शुरू हो चुका है नृत्य। कई तरह से इस पारंपरिक उत्सव ने
मुझे अपने प्रदेश में दीपावली के दौरान गन्ने से बनाई जाने वाली माता लक्ष्मी के प्रतीक की याद दिलाई। वहाँ प्रथा माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो यहाँ यह प्रथा माता पार्वती को समर्पित है। अब महिला मंडली खड़ी हो गई है और छोटी बच्चियां, युवतियां, महिलाएं साथ ही एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर करने लगी हैं पारंपरिक नृत्य। आस्था का प्रतीक यह नृत्य रात काफी देर तक चलेगा। दशहरे यानी विजयदशमी की शाम महाराज राजेश्वरी की डोली सजी पुरुषों के कंधों पर और जुलूस की अगुवाई का जिम्मा उठाया महिलाओं ने। जयकारों के बीच नृत्य करती महिलाओं की अगुवाई में जुलूस ने पूरी कॉलोनी का चक्कर काटा और सभी लोगों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करी। अब जुलूस वापस लौट आया है मुख्य पंडाल में और महिलाओं द्वारा देहरी धोने के बाद, श्रीफल फोड़ लेने के बाद, आरती कर जयकारों के बीच महाराज राजेश्वरी लौट आई है मुख्य स्थल में। पीजेआर फेस्टिवल कमेटी ने इस उत्सव के दौरान जो अपनत्व और प्रेम दिया, मैं तहे दिल से उस प्रेम के लिए सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को सुंदर उत्सव संपन्न कराने हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है भविष्य में भी आप इससे भी भव्य उत्सवों का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद एक मित्र के आग्रह पर हम पहुंचे नरेन स्टेट में बंगाली मित्रों द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा देखने। एक और भव्य दुर्गा पूजा चल रही थी, दूसरी ओर रंगमंच सजा हुआ था और बाहर चहल पहल थी फूडीज की
और अंबार लगा हुआ था तरह तरह के फूड स्टॉल्स का। भीड़, बच्चों के खिलौने और आस्था एक साथ, एक भव्य उत्सव के समापन हेतु। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जानता हूँ कमियां रही होंगी, ब्लॉग बनाना अभी ठीक से आता नहीं है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग व प्रेम मिला तो भविष्य में और बेहतर ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। अपनी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, फीडबैक, सजेशन मुझ तक जरूर पहुँचाइए, मुझे उनका इंतजार रहेगा। लाइक, share and subscribe to give me your precious support. That's all for today. See you in next video. Till then, be healthy, be happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.